क्रिस्टेबल एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है जो कि लिखी है सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। इट इज़ अ नोटेबल पोएम। ये फेमस पोएम है, नोटेबल पोएम है क्योंकि ये एक अनफिनिश्ड नेचर में है। सैमुअल टेलर ने इसको पूरा नहीं लिखा है एंड इसके अंदर कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है जो कि इस पोएम को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो बिना किसी देरी के इस पोएम को शुरू करते हैं। और पोएम को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक रात की बात है, क्रिस्टेबल वुड वाले जंगल में जाती है। शी इज़ अ ब्यूटीफुल यूथफुल वर्जिन। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक कुंवारी लड़की है एंड हर इंटेंशन इज़ टू प्रे फॉर हर बिथ्रोट। और वो अपनी जो होने वाले पति है उसके लिए प्रेयर करने के लिए जंगल में जा रही होती है। While in the woods, she meets a woman named Gertline who is wearing a white dress. जंगल में जाते वक्त ओक ट्री के पास जब वो प्रेयर कर रही होती है वहाँ पर उसको एक बहुत ही सुंदर वाइट कलर की ड्रेस में एक औरत दिखाई देती है जो कि ओक ट्री के पीछे रो रही होती है। उसका नाम होता है गेरेटलाइन। वो क्रिस्टाइबल को बताती है कि कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था और उन किडनैपर्स ने मुझे इस ओक ट्री के पास छोड़ दिया है। She explained that she needs Christabel help to escape her kidnappers और अपने किडनैपर से बचने के लिए मुझे क्रिस्टाइबल की हेल्प चाहिए। एंड क्रिस्टाइबल ऑफर टू लेट गेरेटलाइन स्टे विथ हर इन हर कैसल और क्रिस्टाइबल उसको हेल्प ऑफर करती है। सिंस इट इज़ द मिडल ऑफ द नाइट, ये बहुत मिड नाइट का टाइम है, क्रिस्टाइबल एंड गेरेटलाइन मस्ट sneak into the castle to avoid waking up Christabel फादर सेड लियोलाइन। अब दोनों ही लड़की अब धीमे पैर दबे पाँव कैसल के अंदर जाती है और वो नहीं चाहती कि रात के समय क्रिस्टेबल के फादर सेड लियोलाइन जग जाए। एज द गर्ल्स आर अबाउट टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड इनटू द कैसल, गेरेटलाइन डबल ओवर इन अ पेन। अब जो गेरेटलाइन है वो पहले से ही थकी हुई है, पेन में है, इसीलिए वो एकदम से गिर जाती है। और जब वो ठीक होती हैं देन दे मेक देयर वे टू क्रिस्टेबल चैम्बर। अब वो क्रिस्टेबल के चैम्बर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ऑन देयर वे क्रिस्टेबल का जो डॉग है गेरेटलाइन को देखकर उसकी आंखें लाल हो जाती है और उस पर गुर्राने लग जाता है। यूजुअली उसका डॉग रात पे नहीं उठता है और गेरेटलाइन को देखकर वो गुर्राने लग जाता है। और पास पे जो फायर बुझी हुई होती है वो भी क्रिस्टेबल के साथ जो गेरेटलाइन है उस वहाँ से निकलते हैं तो फायर जलने लग जाती है। एट दिस पॉइंट द रीडर इज मीन टू अंडरस्टैंड दैट गेरेटलाइन इज अ सोर्स ऑफ इविल। इस टाइम पर रीडर को ये समझना चाहिए कि जो गेरेटलाइन है वो एक इविल स्पिरिट हो सकती है। एंड शी हैज़ बट पुट अ हाइपोनेटिक स्पेल ऑन क्रिस्टेबल। इसके बाद जो गेरेटलाइन है वो क्रिस्टेबल पर कुछ स्पेल वर्ड्स या कुछ मंत्र स्पेल करती है और वो जो है क्रिस्टेबल उसके वश में आ जाती हैं। वंस टू रिच क्रिस्टेबल रूम गेरेटलाइन वॉइस एंड डिमिनर बिगन टू चेंज। एक बार जैसे ही वो क्रिस्टेबल के रूम में पहुंचते हैं गेरेटलाइन अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। उसका वॉइस जो होता है भयानक सा हो जाता है और उसका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। क्रिस्टेबल रिलीव्स दैट हर मदर पास्ट अवे व्हाइल गिविंग बर्थ टू हर। थोड़ी सी बातों में क्रिस्टेबल बताती है कि उनकी जो मदर है वो पास्ट अवे यानी मर चुकी है, अब इस दुनिया में नहीं है। जब वो क्रिस्टेबल को जन्म दे रही होती है तभी वो गुजर गई होती हैं, बट उसकी मदर की जो स्पिरिट है वो ऑलवेज उसके साथ रहती है। गेरेटलाइन यहाँ पर क्या करती है, क्योंकि उसकी मदर हमेशा उसको प्रोटेक्ट करती है हर बुरी चीज़ से, तो गेरेटलाइन उसकी मदर के स्पिरिट को वहाँ से भगा देती है। अब गेरेटलाइन जो है क्रिस्टेबल को कहती है कि अपने कपड़े उतार दो और क्रिस्टेबल अपने कपड़े उतारती है और बेड की तरफ चली जाती है क्योंकि क्रिस्टेबल अभी मंत्रों के उसमें खोई हुई है और उसके वश में है गेरेटलाइन के। तो जैसा वो गेरेटलाइन कहती है उसे वो करती जाती है। वो बेड पे चली जाती है, सोती है, लेकिन वो सो नहीं पाती है, उसके कपड़े उसके शरीर पे नहीं होते हैं। शी वॉच गेरेटलाइन प्रे एंड देन अनड्रेस। और गेरेटलाइन भी जो होती है अब कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रही है और
अपने कपड़े उतार रही है। गेरलाइन गेट इनटू द बेड विद क्रिस्टाबल। अब दोनों बेड पर है और दोनों के बीच कुछ सेक्सुअल एनकाउंटर होता है। गेरलाइन क्रिस्टाबल के ऊपर ऐसा जादू कर देती है कि क्रिस्टाबल समझ नहीं पाती कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। एट द एंड ऑफ द पार्ट अब धीरे धीरे सुबह होना शुरू हो जाती है। क्रिस्टाबल के साथ बहुत ही ज़्यादा अजीब व्यवहार करने लग जाती है क्रिस्टाबल, और गेरलाइन भी उसके साथ ही है। पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही है और पार्ट 2 में आगे की कहानी दे रखी है। होप सो आपको ये कहानी समझ आई होगी। ये पोएम सैमुअल टेलर की बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फेमस पोएम है, जो कि पूरी सुपरनैचुरल एलिमेंट से भरी हुई है। तो आपको पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप पार्ट 2 भी पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि आगे क्रिस्टाबल के साथ क्या हुआ, तो कमेंट्स